कर दिया होगा उसको। ये कुछ इसका दरमियान में तो नहीं है। लाइक कोई बैकएंड मुझे भी आइडिया नहीं है कि बैकएंड पे किस तरह हाँ। का सर, रहा। जी जी। सेट में ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये अन ऑर्डर होता है। अगर आप उसको रन करोगे ना, ये शायद किसी और ऑर्डर में आपको मिलेगा। और यहाँ पर पॉप में भी शायद यही चीज है कि सेट में ना पॉप रैंडम वैल्यूज को शायद उठा लेता है। ठीक है, और सेट हमारे पास अन ऑर्डर होता है यहाँ पर पाइथन में। इसका कोई ऑर्डर नहीं सर होता। ठीक है, ये कहीं पर भी आपको, अगर आप इसको दोबारा अगर आप इसको रन करके देखो तो ये शायद दोबारा से अपना ना ऑर्डर चेंज कर लेगा। मैम नहीं कर रहा ऑर्डर चेंज, मैंने रन करके देखा। और लेकिन दूसरा ये हम पहले और अन क्या ऑर्डर है कि होता वो है। अल्फाबेटिकली उसको चेंज कर रहा था नंबर्स को भी। पहले वो नंबर्स को रख रहा था, उसके बाद फिर आगे अल्फाबेट्स को रख रहा था, और अल्फाबेट उनको भी एक तरतीब दे रहा था अल्फाबेट्स को भी। अच्छा, वैसे जो वैसे जो सेट होता है ना पाइथन में, वो अन ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप उसको किसी भी तरीके से। जी मैम। अनीसा, आपका क्वेश्चन है कोई कि ऑपरेशंस लाइक के जो हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, और जो बाकी सिमेट्रिक डिफरेंस और नीचे इस डिसजॉइंट, ये सारे इसमें भी काम कर जाते हैं। इस सुपर सेट और सबसेट वाला इस तरह की चीज़ें वो सारी इन सेट के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। अ, दो सेट ले लेते हैं, सेट ए। ठीक है, सेट ए उसके और रख देते हैं हम, लेट्स सपोज 1 2 3। उसके बाद एक सेट सेट बी ले लेते हैं, सेट बी उसको हम रख देते हैं 4 या 3 4 5 3 4 5। ठीक है, और जब हम इसको लाइक यूनियन करते हैं तो यूनियन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कौन बताएगा? सर इसमें सारे आ जाते हैं, 1 2 3 और 4 5 सारे आ जाएंगे। 3 भी आ जाएगा 2 बार ही। ऐसे ही है, सेट ए डॉट यूनियन, उसके अंदर हम दे देंगे दूसरा सेट, सेट बी। ठीक है, सेट ए। ओके, उसके बाद हम यूनियन सेट को प्रिंट करवा देते हैं, यूनियन सेट, और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वन सर टू थ्री जी। सर आप एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद वो जो सर का जो क्वेश्चन था ना सेट का ऑर्डर के रिलेटेड, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आप पहले अपना कंटिन्यू करें, उसके बाद देख लेंगे। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद जो सेम हम लोग यूनियन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि डॉट यूनियन का वो आप मेथड यूज़ कर ले, उसके थ्रू। एक ये मेथड है कि हम लाइक यही दो सेट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कर देते हैं कि यूनियन इज इक्वल टू सेट ए, और उसके बाद हम ले लेते हैं ये साइन एंड सेट बी, पाइप का साइन जिसे कहते हैं। और आप यूनियन करेंगे तब भी ये सेम फंक्शनैलिटी देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये चीज़ समझ आ गई कि दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह कर लो या तो आप इस तरह कर लो। सर, एक चीज़ देखते हैं। जी जी। ये तो दो सेटों का यूनियन हो गया, 3 4 सेटों का हम इकट्ठा कर सकते हैं इधर। जी जी कर सकते हो, नीचे मैंने शायद इसमें किया होगा। यस, यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑपरेशंस, कंबाइनिंग मल्टीपल ऑपरेशन, तो आप सारे जो ऑपरेशंस है उनको कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। ठीक लाइक आपके पास ठीक 5 6 स्टेटमेंट्स है, तो आप उसमें किसी को आप जैसे इक्वेशंस में लिखते हैं यूनियन, देन आगे इंटरसेक्शन, देन आगे उसको पूरा एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं आप। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर, ओके। थैंक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने सेट ए को चेंज किया कि नहीं। प्रिंट सेट ए एंड प्रिंट सेट बी, एंड उसके बाद हम करवा देते हैं प्रिंट, इसको भी करवा देते हैं जो हमारा यूनियन सेट है, प्रिंट यूनियन सेट। ठीक हो गया, इन तीनों को कंबाइन करते हैं, प्रिंट करवाते हैं 1 2 3 3 4 5। इसने सिर्फ उनको जो लाइक यूनियन लेके और उसको नए सेट में स्टोर कराया, किसी को अपडेट नहीं किया पुराने वाले में से। और ये चीज़ इधर भी ट्राई कर लेते हैं कि इसमें चेंजेस करता है कि नहीं।
यस, इसमें भी चेंजेस नहीं कर रहा, तो वर्किंग दोनों की सेम है, सिर्फ यूज़ करने का तरीका डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, आगे इंटरसेक्शन आ जाता है जिसमें कॉमन हमने लेने होते हैं, तो इसी को यही सेट को लेते हैं हम लोग, सेट ए और सेट बी। इसमें क्या कॉमन है? 3। तो वो देखते हैं कि वो उसको रिटर्न करवाता है कि, तो इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं सेट ए डॉट, उसके अंदर हमारा इसके बाद इंटरसेक्शन का होगा, यस इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम दे देंगे सेट बी। एंड देन हम इसको इंटरसेक्शन को प्रिंट करवा देंगे। यस, वो उसने जो कॉमन था दोनों सेट्स में वो उसने रिटर्न करवा दिया। जी जिशान, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा यूनियन में क्वेश्चन है कि यूनियन में आपने सेट ए और सेट बी का फिर यूनियन लिया, पहले सेट ए को रखा सेट बी को, तो जिसने प्रिंट दिया आउटपुट वो पहले सेट ए के एलिमेंट है और फिर सेट बी के, तो ये क्या आर्डर हमेशा ही ऐसा सेम ही रहेगा इसमें यूनियन के केस में? दोबारा ट्राई करते हैं। आप ये कह रहे हैं ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना आपकी, अगर हम पहले जिसको रखेगा उसका पहले आएगा। सर, यस सर। इसको ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 उसने फिर उसी तरह दे दिया। ठीक है। सर मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। सेट है ना, हमारे पास अनऑर्डर होते हैं, दूसरा अनचेंजेबल होते हैं और अनइंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, लाइक कि आप है ना अंदाजा नहीं लगा सकते कि सेट का जब हम जो ऑर्डर हमने दिया हुआ है प्रिंट करते वक्त वही ऑर्डर हमारे सामने आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास इंडेक्सेस नहीं होते हैं ना। इस वजह से हम इसको यही नहीं कह सकते कि 0 इंडेक्स पे 1 है तो हमारे पास प्रिंट में भी 0 इंडेक्स पे 1 ही आएगा। एक क्यों? क्योंकि ये अनचेंजेबल है और दूसरा इसके पास ना इंडेक्सेस नहीं होते। तो ये आप है ना, आप अब जब भी इसको रन करोगे ना तो मे बी वो ऑर्डर चेंज ना करे, और समटाइम्स हो सकता है वो ऑर्डर चेंज भी कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सेट को आप कह सकते हो कि ये इम्यूटेबल। अच्छा, मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी जरा। जी जी प्लीज। हाँ, अगर सर जिशान का नहीं, सर आप, सर हमजा का आई थिंक ये क्वेश्चन था। सर आपको ये क्लियर हुआ है ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन? जी मैम, फिर भी कुछ क्लियर हुई ये बातें। बाकी खुद भी इसको दोबारा ट्राई जब करेंगे कोई कंफ्यूजन होगी तो जी जी पूछ सर। लेंगे कि क्या करना है। ओके ओके सर। जी सर थैंक हफीज। यू। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैम। जो एक क्वेश्चन था कल, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे, मैम उसके अंदर में आई थिंक जो नीचे जो इंटरसेक्शन वाला सर ने फार्मूला लगाया है, आई थिंक वही लगेगा। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, कल मुझे वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। सर सर ये उबैद भी फॉर्म, मौजूद है जहाँ पे, हाँ अगर वो कंफर्म कर जी जी दें। सर, मैं अगर आप कंफर्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैं कल की क्लास में थी। मैम क्या कंफर्म करना है? सर मेरा क्वेश्चन है कि कल एक क्वेश्चन ये इधर नहीं था, वो डीएससी का क्वेश्चन था, मेरा ख्याल शायद आपने सर शेयर किया हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे। सर वो दूसरे किसी चैनल में था। सर उसके अंदर यही फार्मूला ही लगेगा ना, जो इधर हमने किया अभी, सेट ए डॉट इंटरसेक्शन और साथ सेट बी। हाँ आई गेस, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मैंने तो शेयर नहीं किया था, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना वो ऐसे ही है कि इंटरसेक्शन जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि दो जो हमारे पास सेट होते हैं उनका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, और जो जो चीज़ें दोनों में डिफरेंट होती हैं सिर्फ वही हमारे पास कॉमन आ जाती हैं। तो ये यही फार्मूला लगेगा, यूनियन इज इक्वल टू सेट बी एंड सेट ए। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद उसमें ये हो सकता है कि लीड कोड का ये भी लग सकता है, लेकिन हम लोगों का जो मेन होता है उसके अंदर के हमने बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज़ करने होते, तो उसमें शायद हम फॉर लूप वगैरह यूज़ करके दोनों पे आइट्रेट करके कॉमन निकाले शायद। जी जी सर, वो मैंने देखे सोल्यूशन, किसी ने भी मतलब कि बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं किया था, उन्होंने उससे भी हो फॉलो जाएगा, भी। वो तो सिंपल वन एक लाइन का आंसर बन जाएगा, लेकिन वो फिर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है जो लीड कोड में चेक किया जाता है वो फिर फ़ायदा नहीं होगा उसका। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, आगे हमारे पास इंटरसेक्शन हमने देख लिया था कि वो क्या काम करता है कि वो उन दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज़ है वो रिटर्न करवा देता है। जैसे यहाँ पे 4 5 करते तो 4 5 भी रिटर्न करवा देता है उसके साथ। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कोई वो दे देते हैं स्ट्रिंग, देन उस केस में देखते हैं क्या करता है।
बी एंड नीचे भी हम दे देते हैं ए। यस 3 4 5 और ए इसने रिटर्न करवा दिया, ए दोनों में कॉमन था। ठीक है। अच्छा उसके बाद इसी का ही एक दूसरा मेथड भी है जो लाइक ये एंड के साइन से यूज होता है। सर लाइक जैसे हमने पाइप। जी जी सर सेट ए में आपने डबल अंडरस्कोर ए दिया पूर्व करते हैं कि जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसमें हम लोग माइनस सेट पी कर देंगे। ठीक है 1 2 ये दोनों तरीके हैं। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंडिंग नॉन कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा जो दोनों में कॉमन नहीं है वो एलिमेंट्स रिटर्न करवा दे, जो इंटरसेक्शन के ऑपोजिट है आई थिंक ये। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो रिटर्न करवाता है और सिमेट्रिक डिफरेंस में जो अनकॉमन है दोनों में वो रिटर्न करवा दे। यही लेते हैं। ओके एंड इसका मेथड शायद होगा कि सिमेट्री के नाम से स्टार्ट होगा। डॉट एस वाई यस सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद हम दे देंगे सेट बी और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो वो 1 2 4 5 को प्रिंट करवा देगा, 3 को इग्नोर कर देगा, 3 दोनों में कॉमन है। ये इसका एक लाइक यूज़ है किस तरह हम इसको करते हैं। और इसी को जो दूसरा तरीका जिस तरह ऑपरेटर के थ्रू किस तरह करेंगे हम, उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे कैप जो होती है। ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे सेट सेट बी। ठीक है। ये भी सेम काम करेगा 1 2 4 5। लाइक ये सबके दो दो तरीके मैंने बता दिए कि एक ये साइन के थ्रू है और एक ये फंक्शन के मेथड के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इस डिसजॉइंट। आई थिंक ये चेक करता है कि जो लाइक के जो दो सेट्स है हमारे कॉमन है शायद इस तरह करके या नहीं है। लाइक कि वो दोनों में कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं, कि आगे लिखा भी है इफ़ द सेट्स हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ना तो उसको ट्रू रिटर्न करवा देगा, अगर उनमें कॉमन एलिमेंट्स हुए तो उसको वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या रिटर्न करवाता है। इसको चाहिए रिटर्न कि इसमें एक कॉमन एलिमेंट्स है तो इसको फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए। तो इसको प्रिंट क्योंकि बूलियन है इसको बेशक डायरेक्ट प्रिंट करवा दे या उसको वेरिएबल में स्टोर करवा के करवा दे, वो मर्जी है आपकी। सेट ए डॉट आगे इसका फंक्शन होगा इस के नाम से इस डिसजॉइंट। ठीक है। और उसके अंदर हमारा दूसरा सेट दे देंगे सेट बी। ठीक होगा। अब ये इसका बता देगा कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं। यस फॉल्स दे दिया क्योंकि इसमें कॉमन वैल्यूज थी। अगर इसको हम कर देते हैं 6 देन वो बता देगा कि नहीं है। ठीक है। ट्रू है लाइक डिसजॉइंट है ये। ठीक है। ये क्लियर हुआ है यहाँ तक अभी जितने भी हमने पढ़े। इंटरसेक्शन यूनियन डिसजॉइंट डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। जी सर। यस सर ओके सर। अच्छा उसके बाद है इस सबसेट कि ये चेक करते हैं कि हम जो लाइक के अंदर वाला उसके अंदर एक एलिमेंट देंगे ना, इसका मैं लिख लेता हूँ कि वो इसका सबसेट है कि नहीं। मेनली ये चीज़ चेक करता है एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं, ये चीज़ चेक करता है। हम दे देते हैं यहाँ पे 1 दे देते हैं। 1 को चेक करें कि वो क्या सेट ए का सबसेट है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंट करवाओ सेट ए डॉट सेट ए डॉट इस सबसेट। आई थिंक इस सबसेट के नाम से ही था शायद अभी। डॉट इज सही अंडरस्कोर नहीं आएगा दरम्यान में। आएगा। आएगा सेट ए। सेट के सर नाम वो में भी इस डिफाइंड है। के साथ आपने लिखा था ना, उसको मैं कह रहा था इस सबसेट। से पहले भी एरर प्रिंट सेट ए। अच्छा पूरा नाम नहीं लिख रहा है शायद। ये सबसेट होगा सर। डॉट सर
जी जी डॉट ए सबसेट लिख- जी जी, ये आ गई इज सबसेट। जी उसामा, इस केस में यहाँ पे भी ए दे देते। आप चेक करके बताओ। यस, ट्रू कर दिया। उस केस में भी उसने उसको कर लिया कि वो चेक कर रहा है ए उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है सर। इसमें भी काम करेगा, स्ट्रिंग के केस में भी काम करेगा। अच्छा, आगे सुपर सेट आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें लाइक इसी को पकड़ते हैं, तीनों को। और सुपर सेट का कोई आइडिया देगा कि क्या? मुझे अब इसकी क्लियर डेफिनेशन याद जी नहीं सर। आ रही। सर यहाँ पे जिस बताइएगा तरह हम सुपर आपको सेट का। सबसेट कह रहे थे, ए सेट ए में हमने एलिमेंट्स रखे A1 2 3, और सेट बी में हमने एलिमेंट रखा 1, और हम कह रहे हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हम सुपर सेट देखें तो हम ये कहेंगे कि जी, सेट ए इज अ सुपर सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा, उसका वो उल्ट इसका उल्टा उल्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। ठीक। चलिए, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं? सेट ए को आप पहले लिखेंगे और सेट बी को बाद में लिखेंगे। ओके, सेट ए आगे इज सुपर सेट ऑफ सेट बी है कि नहीं, ये बताएं। ठीक है, ट्रू बता दिया कि जो ए है वो इसका सुपर सेट है। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि बी पहले दे देता हूँ और ए बाद में दे देता हूँ, तो देन ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, कि वो इसका सुपर सेट नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर हमारा राइट, सपोज हमने इस तरह किया था ना पहले, अगर हमारा ए जो है वो उसका सुपर सेट है, तो इसका मतलब है कि बी हमारा ए का सबसेट है। यही बात है ना? हमजा जी शायद बता सर। रहे हैं। जी ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे कुछ इसके मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हमारे सेट पे लगते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यस सर, यस सर। ओके, दैट सेट्स लाइक इन पाइथन में किस तरह, जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यूज हमने रिमूव करानी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बना लेते हैं एक नंबर्स की लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी दे देते हैं। 1 5 5 7 4 5 4 8 4 9। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट बना ली। अब मैं चाहता हूँ इसमें से डुप्लीकेट्स वैल्यूज ख़त्म हो जाए, यूनिक नंबर्स रहें सारे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेट बना लूँगा। ठीक है, इस तरह, और उसके अंदर लिस्ट दे दूँगा। लाइक ए लिस्ट टू सेट कन्वर्जन भी हो रही है एक किस्म की। तो उसके बाद मैं करवा देता हूँ प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स या यूनिक नंबर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक सेट क्रिएट करेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ नहीं होगी। 5 को रिमूव कर देगा, 4 को रिमूव कर देगा, 8 को रिमूव कर देगा, और बाकी वैल्यूज़ जो यूनिक रहेगी वो ला के प्रिंट करवा देगा। ये रहेगा 1 4 5 7 8 9, ये प्रिंट करवा दिए है। ठीक है, कि हमने अगर कोई डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ रिमूव करनी है तो वो हम इस तरह करवा लेंगे। सेम टपल्स में भी इसी तरह ये काम कर लेगा। उसके बाद सर कॉमन एलिमेंट का एक डिफरेंस यूज़ किया था जब हम रियल टाइम में कर रहे होते हैं ना काम वगैरह, जैसे हम लोग डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, जो डाटा के ऊपर काम करते हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए होती है, इनको यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, हम लीड कोड जो चाहिए होता है ना, वो आपकी लाइक के क्या कह सकते हैं कि आपकी माइंड की लाइक एफिशिएंसी को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर ओके आपको चेक करता है कि ये इतना एफिशिएंट है कि नहीं। ओके सर, ओके ओके बैक एंड नॉलेज है कि नहीं, ये चीज़ें चेक कर रहा था वो लीड कोड में। तो इसलिए ओके वो फिर आपको बेसिक कहता है कि आपने बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज़ करने। जी सर। असल में काम ऑफिस में जब आप कर रहे होते हैं ना किसी भी कंपनी में, तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है सर, ओके। जी सर असमत, आपका कोई ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी। सर, ये जो आपने ऊपर प्रोग्राम रन किया है, ये आपने एक लिस्ट ले लिया, फिर इसको डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर दिया, फिर सेट को कन्वर्ट किया। जी जी, अगर आप डायरेक्ट एक सेट ले ले, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल दे और प्रिंट कर दे, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट कर देगा। लिस्ट में तो वो डुप्लीकेट्स वैल्यू लेता ही नहीं है। लेट्स सपोज वो मेरे ख्याल से यहीं पे एरर दे देगा फर्स्ट लाइन पे, या फिर वो एरर। हाँ, ये देखो, अगर मैं इसको करूँ ना, इसके बगैर भी मैं करता हूँ, देन देखते हैं क्या करता है नंबर्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
वो क्या करेगा, इनमें से रिमूव करके स्टोर करवा के यही आंसर दे देगा 14578। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आप उसको जितनी मर्जी डुप्लीकेट वैल्यू दो, उसने जब स्टोर करवाना है ना, जो उसकी डुप्लीकेट्स मिलती रहेगी उसको इग्नोर करके बाकी वैल्यूज को रखवाता जाएगा। इसलिए ठीक है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हमने यहाँ पे 0 1 2 रखा है ना 5 पे, अब उसको 2 दोबारा मिला है, 5 दोबारा मिला है ना, तो उसने इस इंडेक्स, एक किस्म का ये इंडेक्स को होता नहीं है वैसे, मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो 2 पे जो है ना वो अगली वैल्यूज को रख देगा, तो इस तरह तो उसके इंडेक्स सारे खराब हो जाएंगे ना। पहले तो वो 4 पे पड़ा हुआ था 7, अब वो 3 पे आ जाएगा, तो इसलिए कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके उसामा, आपका क्वेश्चन था कोई? नो सर, नो, वैसे ही। ओके अच्छा, आगे था कि इन मल्टीपल डाटा सेट्स, लाइक कि हमारे पास 2 3 किस्म के डाटा सेट्स हों, लाइक सेल्स का एक डाटा सेट है, कस्टमर्स का लेट्स सपोज। ठीक है। उसमें हमारे पास सारे कस्टमर्स के नेम हैं, अली, बिलाल एंड सुबहान। ठीक है। और उसके बाद एक हमारा सेट है लाइक के किसी और सेल्स कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट का, या कुछ समथिंग लाइक दैट, या मार्केटिंग का लगा दे कुछ सेट है। ठीक है, जो मार्केटिंग से कस्टमर आ रहे हैं एक किस्म का, वो लगा दे। उनके नेम है बिलाल, उसके अलावा आ गया हमारे पास अहमद, और उसके बाद हो गया उसामा। ठीक है। अब हमने चेक करना है कि यार हमारे ऐसे कौन से कस्टमर है जो कि यार हमारे सेल्स और मार्केटिंग दोनों में है। इस तरह के यूज़ केस में हम क्या करेंगे, फिर हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कॉमन निकालने हैं हमने दोनों में से। ऊपर हमने पढ़ा है जैसे यूनियन पढ़ा था उसी तरह का इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो सेल्स के कस्टमर है वो, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ कर लेंगे अपना उसका जो था ऑपरेटर, ये वाला साइन था। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट के कस्टमर। ठीक है। तो टी का हमारे, अब वो हमें क्या रिटर्न करवाएगा, बिलाल रिटर्न करवा देगा कि यार ये कॉमन आपका कस्टमर है, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो फोकस की जाए। ठीक है। आगे समझिए, इसका एक यूज़ केस बता दिया कि सेट्स के ऑपरेशन वगैरह कैसे हम यूज़ करते हैं। यस सर, यस सर। ओके। उसके बाद आ गया सेट मैनिपुलेशन विद मल्टीपल सेट्स के थ्रू किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो हम पहले देख रहे थे कि हमारे पास 3 4 सेट्स हो, सेट्स ए, सेट 1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यूज बाद में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट 2 सेट 2 लगा लो। ठीक है, उसकी वैल्यू भी स्टोर करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट 3, उसकी वैल्यू भी रखवा देते हैं। ठीक है। अब सेट 1 में रखवा देते हैं हम 1 2 3, आगे करवा देते हैं हम 3 4 5, उसके बाद करवा देते हैं हम 5 6 7। ठीक है। उसके बाद जब हम चेक करना चाह रहे हैं यूनियन ऑफ मल्टीपल सेट्स, लाइक इन तीनों का यूनियन चेक करना चाह रहे हैं, और उसको हम एक रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, ये सेट 1, उसके बाद जो हमारा साइन था यूनियन का वो ये वाला साइन था। ठीक है। उसके बाद सेट 2, ठीक है, ये तो हम पहले भी कर रहे थे ना 2 का। अब उसके बाद क्या करेगा, 3 वाला भी लिख देंगे। ठीक है, सेट 3। इसी तरह हमारे पास सेट 4 होता है, तो क्या करते हैं, सेट 4 हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ का एक ही लाइन में सेट ले सकते हैं। ठीक है। सेट 4 इज इक्वल टू 7 8 9। ठीक है। अब ये सेट 4 भी हो गया, उसके पास आ जाएगा। है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन सब का यूनियन लेके हमें रिटर्न करवा देगा। तो आप इस तरह मल्टीपल यूनियन ले सकते हो एक ही दफ़ा में, डिफरेंट जो भी सेट्स होंगे उनका यूनियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह आप इनका मल्टीपल इंटरसेक्शन भी ले सकते हो सिमिलर तरीके से। आपने बस क्या चीज़ें चेंज करनी है कि आपने जो साइन है ना उसका वो बस चेंज कर देना। यूनियन के केस में हमारे पास था एंड का साइन।
ठीक है, यहाँ पे भी एंड आ गया, यहाँ पे भी एंड आ गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आनी चाहिए, आई थिंक सर कोई भी नहीं आएगा। खाली है क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं कोई वैल्यू। इधर भी 3 कर देते हैं, इधर भी 3 कर देते हैं। अब 3 आ गया, ठीक है। ये मल्टीपल आप जितने मर्जी यूनियन इंटरसेक्शन से ले सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट में परफॉर्मेंस है, उसके बाद ये मल्टीपल ऑपरेशंस को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटीज नेस्टेड सेट। सर अच्छा जी जी, सर ये वो जो अभी एग्जांपल किया आप, ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसकी जगह मनफी लगा दे डिफरेंस। सबके अंदर हाँ बिल्कुल। ओके, लेट्स सी 1 2 आया, अच्छा लाइक कि ठीक है। उसने लेफ्ट से राइट जाते हुए किया। अगर हमने इसको प्रेफरेंस देनी हो तो वो कैसे करते हैं हम लोग, वो नीचे ब्रैकेट्स में करें। ठीक है। ये ब्रैकेट्स का आइडिया होगा कि हम इसको ब्रैकेट में ये पहले सॉल्व हो, फिर इसके अंदर जब इसका आंसर आए उसके अंदर से माइनस कर दे सेट 3, देन जब उसका आंसर आ जाए उसमें से डिफरेंस ले ले सेट 4 का। ठीक, आपका क्या क्वेश्चन है? सर क्या हम सेट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं? आई मीन कार्डिनैलिटी, कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, क्या मतलब इसका? कि हम एक सेट में देख ले नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स इन अ सेट। साइज ऑफ, आई थिंक हो नहीं, साइज नहीं, लेंथ हो, लेंथ हो सकता है सर। ऑर्डर। लेंथ हो सकता है। ओके। हम्म, इसको हम, ठीक है 3 बता दिया उसने, ठीक है ओके सर। ओके। अच्छा, आगे किसी का कोई क्वेश्चन या नेक्स्ट देख लें, नेस्टेड सेट, या किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो पूछ ले। ओके, किसी का कोई इशू नहीं है, सब ओके जा रहा है, तो देन हम लोग फिर कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जी जी उसामा, कुछ आप शेयर करना चाह रहे तो आप कर दें।